भिवंडी पश्चिम विधानसभा के अपक्ष उम्मीदवार श्री विलास आर पाटिल का आज दिनांक 10 नवंबर 2024 को भिवंडी स्थित नजराना टॉकीज के पास स्वामी नारायण मंदिर हॉल में प्रचार सभा व पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारी संख्या में मान्यवरों के साथ साथ मतदाता उपस्थित थे। इस संदर्भ में भिवंडी पश्चिम विधानसभा के अपक्ष उम्मीदवार श्री विलास आर पाटिल ने पत्रकारों से वार्तालाप करते हुए क्या कहा, ये सुनते हैं इस खबर में। के अंदर जो हमने अपक्ष जो फॉर्म भरा था, वो फॉर्म भरने के बाद हमने लोगों से हर मोहल्ले में हर घर जाके हमने रिक्वेस्ट किया कि हमारे को जो अपक्ष उम्मीदवार है उसके लिए आप सहयोग चाहिए। और जो आज 15 दिन से जो हमें जो लोगों का जो प्यार आ रहा है समझ में, तो लोगों तक ये पहुंचाना ज़रूरी है कि हम लोग एक एक घर जाके मिलने के बाद लोगों तक अगर हम पहुंच सकते तो मीडिया के और पत्रकार द्वारा ही हम पहुंच सकते हैं। तो ये सारे जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, विशाल भाई और बाकी सभी मेरे अन्य नगर सेवक हैं, तो अच्छा वातावरण बन गया शहर के अंदर और एक उम्मीद लोगों ने रखी है अच्छे भिवंडी के लिए। और अच्छी भिवंडी बनने के लिए विकास होना जरूरी है और विकास के बल पर ही उन्होंने मुझे साथ और आवाज़ दी है। गुजारिश कर सकता हूँ कि हमने शहर भिवंडी शहर के हम लॉयल लोग हैं, हम शहर की उन्नति के लिए चाहते हैं, भिवंडी का डेवलपमेंट चाहते हैं। अगर ईस्ट में देखा जाए कि वहाँ पर एक अपोजिशन का आमदार होने के बावजूद भी इतने गवर्नमेंट फंड देती है, तो यहाँ पर रूलिंग होते हुए भी क्यों नहीं फंड दिया गया। और समय की बात रहती है तो 5 साल एक बड़ा समय रहता है। तो मैं लोगों से ये कहूँगा कि गवर्नमेंट के साथ में अच्छी तरीके से मिले और मिलने के बाद जो मूलभूत सुविधा है जो हमारे शहर की, जैसे कि लूम इंडस्ट्री के जो वर्कर है जो जा रहे हैं, अगर लूम इंडस्ट्री चलेगी तो ही भिवंडी शहर चलेगा। और जब खुशहाली रहेगी, बिजनेस अच्छा रहेगा, तो शहर का डेवलपमेंट भी अच्छी तरीके से होगा। सर अभी बताइए आपका चुनावी मुद्दा क्या होगा? मेरा चुनावी मुद्दा है कि शहर के जो वासी है यहाँ पर इन्हें अच्छा मेडिकल कॉलेज मिले, इंजीनियरिंग कॉलेज मिले, और मिलने के लिए उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए और प्रयास होने के लिए जगह होना जरूरी है। इसलिए पिताजी ने पहले से 3 एकड़ जगह पहले से मुफ्त दे के रखी है। कुछ लोग कहते हैं फिर इतने साल सो गए थे क्या, तो प्रयास जब हम जा रहे हैं आमदार की लड़ने के लिए हम वहीं पे अनाउंस करेंगे। जब हमारा ख्वाब महानगर पालिका तक सीमित था तो हम वहीं के ख्वाब देखेंगे और वहीं का हम जितना काम कर सकते हैं उतना करेंगे। बाद में भिवंडी शहर के लिए अच्छी पानी की फैसिलिटीज़ जो ऑलरेडी हमने शुरू की है, तो इस तरीके से 100 mld पानी अच्छी प्रोविज़न होने के बाद शहर के अंदर जो महिलाओं को शहर के अंदर तकलीफ़ हो रही है उनको पानी अच्छी तरह से मिले, और उसके लिए जो कुछ गवर्नमेंट से फंडिंग लगता है वो करना एक ज़रूरी है। दूसरा बेसिकली अच्छा तरीके से वेजिटेबल मार्केट्स होना ज़रूरी है। और स्कूल जो एजुकेशन जो प्राइम फैक्टर है, बच्चों की पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूलें हैं वो अच्छी तरीके से नहीं है। उसके लिए हम अच्छे कुछ CSR फंड से या अच्छी कोई जो इंस्टीट्यूट है जहाँ कॉरपोरेशन की जो स्कूलें जो बंद पड़ी है उसको अच्छी तरह से चलाने के लिए उनको हम इनवाइट करेंगे और अच्छी तालीम बच्चे को हासिल करने के लिए इस तरीके से हमारी सोच और विचार है। सर पानी की आप बात करें तो निजामपुरा में पिछले 15 सालों से पानी की कमी है, जब आप महापौर थे तब फिर आज भी है। पानी की समस्या भिवंडी शहर में है, लेकिन हमने जब समस्या होती थी तो हमने बॉम्बे कॉरपोरेशन से स्टेम से अधिक पानी लेने की कोशिश की और उस तरीके से हल की। जैसे जुना भिवंडी के अंदर आप देखने जाओगे तो आज से हमने 20 साल पहले जब हमने सब नगर सेवकों ने MLC की वोटिंग रहती थी तो हमने बाला साहब ठाकरे के हमने जुबान दी कि हम आपको वोटिंग देंगे, लेकिन बाला साहब ठाकरे ने हमें उसके बदले वचन दिया कि हमें पानी चाहिए। तो हमको उन्होंने पानी 10 mld पानी 20 साल पहले दिया, तब जाके भिवंडी का पानी स्थिर हुआ। आज रही बात निजामपुरे की, तो निजामपुरे में जो पानी की जो व्यवस्था है उसके लिए एक अच्छी फैसिलिटी या अच्छा फंक्शन, वो फंक्शन कहीं तो अधूरा है। इसलिए पानी की टाकी की जो प्रोविज़न महापौर मैडम के आने से पहले हमने 12 टाकी की प्रोविज़न की थी, वो पानी की टाकी भी पूरी हो गई है। और मेरे ख्याल से 1.5 से 2 महीने के अंदर निजामपुरे को भी अच्छा पानी आने वाला है। सर एक ब्रिज बना हुआ था भिवंडी शहर में बहुत बड़ा और करोड़ों की लागत से, आज भी उसमें वो सुविधाएं नहीं दी जा रही है जो देनी चाहिए। कौन सी? जो ब्रिज बना है बागे बरबस का, उसमें सुविधा कहने का मतलब है कि वो गाड़ियाँ नहीं जा रही है, लोडिंग गाड़ियाँ नहीं जा रही है।
उसके अंदर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थे, लेकिन उसके अंदर VGTI का कहना ऐसा है कि अगर बड़े ट्रक जाएंगे तो जो मोबिलिटी होती है शहर के वासियों के लिए, जो इजी ट्रांसपोर्टेशन लोगों को इजी तरीके से होना चाहिए, उसके लिए हमने वो ब्रिज बनाए थे। लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अभी जो टेक्निकल जो इश्यूज़ आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छा अत्याधुनिक आए हुए हैं, लेकिन उस टाइम हमने जो ब्रिज बनाया था तो शायद हैवी लोड उस पर अभी खुद जो VGTI के लोग हैं उन्होंने मना किया, इसलिए उसको नहीं कर पा रहे। इसमें कसूर किसका है? हम कसूर बिसूर यहाँ पे ढूंढने बैठे नहीं हैं, लेकिन नहीं जा पा रहा है तो नहीं जा पा रहा है, कसूर की बात नहीं है इसके। लेकिन उसके बावजूद भी उस पर कई करोड़ रुपए खर्चा करके उससे रिपेयरिंग भी किया गया। तो अभी जो 2 साल पहले रिपेयरिंग किया तो आज तो साबुत है। वही न कि अगर चीज़ बनाई जाती है, वो चीज़ बनी थी 2006 में, 2006 में उसकी ओपनिंग हुई थी। तो ओपनिंग होने के बाद उसकी जो उसको जो सुधारना चाहिए, उसका जो केयरिंग होना चाहिए, वो केयरिंग 2022 में हुआ। तो उसकी अगर केयरिंग के लिए अगर 14 साल 15 साल जाता है तो उसके लिए कहीं ना कहीं कॉरपोरेशन के कमिश्नर का भी जवाबदारी है। तो उसके लिए अभी वो मेंटेन किया गया 2 साल पहले, आज वेल एंड गुड है वहाँ पर। सर, जिस तरह आपने अपोजिशन पे आरोप लगाया कि वो पानी चोरी करके बेचते हैं, 2007 में सारे साजिश और डाइंग को ये सवाल बहुत बढ़िया है, अच्छा है। और ये सवाल का जवाब मीडिया के पास है और मीडिया इसकी हकीकत जानती है। लेकिन मीडिया जब तक ये हकीकत पब्लिक के सामने नहीं लाएगी तो मीडिया भी एक जवाबदार व्यक्ति है। इसलिए मेरी गुजारिश है, आपको हर तरीके से पता है कहाँ से लाइन कहाँ डाइंग में गई है। सर, महापौर होते हुए 2007 में जब ये आदेश हुआ कि साजिश और डाइंग शहर के बाहर हो, तो आज तक उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ये पॉलिसी मेकिंग जो होती है ये गवर्नमेंट की रहती है, और गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग अगर बनाती है तो उसके लिए गवर्नमेंट को MIDC जैसे जोन बनाना चाहिए, जहाँ पर गवर्नमेंट ने ऐसी जगह रिजर्वेशन करके वहाँ पर अगर डाइंग साइजिंग अगर वहाँ पर शिफ्ट करना है तो पानी का प्रबंध किया जाए, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का प्रबंध किया जाए, अच्छा ड्रेनेज का प्रबंध किया जाए। अनाउंसमेंट करने से कुछ नहीं होता है। उसके लिए अभी पंतप्रधान मोदी जी ने भी बोला था कि ब्यूटीफुल सिटी जो बोले थे कल्याण के लिए, क्लीन सिटी या स्मार्ट सिटी, वो बनी नहीं। लेकिन फिर भी भिवंडी हमारी तरफ से काफ़ी अच्छी है। भिवंडी शहर के विकास के काम के लिए यही कहूँगा कि जो मूलभूत सुविधा रहती है, जैसे पूर्व जब मैं बचपन में यहाँ पे शहर के अंदर देखता था तो लोगों की जो शादी ब्याह है वो रास्ते पे लगी रहती थी, खाना भी रास्ते पे पकाया जाता था, लोग खाना भी वहीं पे खाते थे। तो ये हमारी ये सोच 2006 में बनी और हमने भिवंडी शहर के अंदर 12 कम्युनिटी सेंटर बनाए हैं। 12 कम्युनिटी सेंटर भिवंडी महानगर पालिका एक पहली ऐसी कॉरपोरेशन है जो अपने पैसे से बनाई है, और ये कम्युनिटी सेंटर शादी ब्याह के लिए आज उपयोग आता है। लेकिन ये फंड हमारा कॉरपोरेशन का है। आज इसका जो भाड़ा है वो करीबन 10,000 है, और ये 5,000 और 10,000 स्क्वायर फीट अगर आप कोई हॉल लेने जाते हो भिवंडी शहर के बाहर तो 1.5 और 2 लाख रुपये भाड़ा भरना पड़ता है। लेकिन भिवंडी वासियों का ये हक है, जो टैक्स पेयर है, आज कम से कम 10 या 15 हज़ार में उनका घर का शादी ब्याह आराम और अच्छी तरीके से होता है। उसके बाद हमने पानी की सुविधा बनाने के लिए 12 टाकी की प्रोविज़न की। 12 टाकी आज खड़ी हो चुकी है। उसके लिए एक्सेस पानी लाना ज़रूरी है। तो पानी का महापौर मैडम ने होते हुए 6 साल पहले पानी रिजर्व किया 100 MLD बादशाह डैम से, और वो बादशाह डैम का जो काम है 22 किलोमीटर से जो पानी पाइपलाइन डालना है उसका भी काम शुरू हुआ है। तो 2 साल के अंदर पानी की लाइन भी उसमें ड्रॉप की जाएगी और अपना एक फिल्ट्रेशन ट्रीटमेंट प्लांट अपना खुद का बनेगा। हमने ये भी प्रोविज़न की है कि हमारे पास और भी महिलाओं के लिए अच्छी से अच्छी मार्केट बनाई जाए, छोटे बच्चों के लिए अच्छे से इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए जाए। इसके अंदर ये सपने पहले मैंने अपने वार्ड में एक मॉडल बनाया और उसमें 100% मैं सक्सेसफुल रहा हूँ। तो ये एक बुनियाद हमने रखी है, क्योंकि जब तक कोई मॉडल नहीं बनता है तब तक शहर को एक उम्मीद जागती नहीं है। तो ये मैं आगे सपना लेके जा रहा हूँ कि ये शहर के अंदर और भी जगह करना है, और ये काम हमने शहर के लिए किया है। आपने स्पोर्ट्स के बहुत काम किया, तो स्पोर्ट्स के बारे में स्पोर्ट्स के लिए देखिए, आज हमने यहाँ पर जैसे लोग पुलिस की और मिलिट्री की तालीम हासिल करने के लिए एक एकेडमी, प्रहार एकेडमी खोली है। उसके बाद हमने बैडमिंटन कोर्ट खोला है। उसके अंदर फिर इंडोर गेम्स के लिए बैडमिंटन कोर्ट खोला गया है।
क्रिकेट के लिए मैडम MCA के मेंबर्स है मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के। पहले कभी लेदर बॉल के क्रिकेट 15 साल पहले लगते थे, लेकिन आज वो क्रिकेट के लिए वहाँ पर छोटे बच्चों को 3 नेट लगती है वहाँ पर सुबह, और एक शाम को नेट लगती है अबव 14 और अबव 14, बिलो 14 एंड अबव 14, ऐसे 3 नेट लगती है। तो बच्चों की तालीम हासिल करने के लिए चल रहा है हमारा क्रिकेट के लिए भी। सर, जिस तरह से चैलेंज जोन पर खर्चा किया जाता है, उस तरह से वो भी तरह मुझे जरा वो खर्चे का अंदाज बताइए कि खर्चा क्या होता है। जब तो वो खर्चे का हिसाब नहीं समझ में आता, मैं समझ नहीं सकता हूँ। चैलेंज का ग्राउंड का खर्चा कॉरपोरेशन कुछ भी नहीं करती है, खर्चा अपने आप हमारे जेब से करते हैं। उसको ग्राउंड का जो मेंटेनेंस है हम करते हैं, जो घास बढ़ता है बारिश में उसकी कटाई हम करते हैं, उसके अंदर जो क्रिकेट के लिए विकेट बनाया जाता है वो हम बनाते हैं। कॉरपोरेशन के फाइल में या इतिहास में आज तक जो क्रिकेट का विकेट बनाया जाता है कभी तक आज तक खर्चा नहीं किया है। 5 साल में 2 साल में कर्ज लगाते हैं, लेकिन जब तक विकेट नहीं बनेगी तब तक क्रिकेट नहीं होता है। सर, आप विधानसभा चुनाव में अगर जीत के आते हैं तो पहला आपका काम क्या रहेगा? पहला जो काम रहेगा तो इसको जो ट्रैफिक जाम्स है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दूसरा जो काम है जो मैंने प्रॉमिस किया कि मेडिकल कॉलेज के लिए वो जगह लोगों को एक एडवर्टाइजिंग दे के मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज को इनवाइट करना है, और इमीडिएटली गवर्नमेंट से ऐसी कोई मान्यता प्राप्त है उनको यहाँ पर सुविधा, यहाँ पर शहर के अंदर सुविधा बनी जाए। ट्रांसपोर्टेशन ईजी होना चाहिए, ट्रैफिक जो जाम पड़ा है उसको ईजी ट्रैफिक मूवमेंट होना चाहिए। बाकी फिर तो उसके यहाँ जो लूप होल्स है वहाँ पर जो दोनों ब्रिज आके नीचे आए हैं, जहाँ पर दोनों ट्रैफिक जाम हो जाती है, तो वो ट्रैफिक को और दोनों एक ही ब्रिज को कनेक्टिविटी करनी है। उसके बाद वंजार पाटी का जो ब्रिज जो ख़त्म होता है वो ममता हॉस्पिटल से लेकर पोगांव तक, वहाँ पर एक लंबा ब्रिज पूरा ऐसा किया जाए ताकि सारी ट्रैफिक वहाँ से डाइवर्ट हो जाए, ताकि जो भिवंडी के लोकल अवाम है, जो लोकल बच्चे यहाँ पर जो स्कूल में पढ़ते हैं या अवाम का जो मोबिलिटी है वो इसी तरीके से हो। उसी तरह मैडम भी अभी महापौर रह चुके हैं और आपको भी वो चीज़ अगर मालूम आती तो आपने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? हमने कार्रवाई की, पुलिस प्रोटेक्शन मांगा, पुलिस प्रोटेक्शन दिया नहीं, लेकिन ये आवाज़ अगर चुन के गया तो महाराष्ट्र सदन के अंदर ये आवाज़ उठेगी और यहाँ पर पूरी पुलिस फोर्स लगाई जाएगी, और ये जो गैर कानूनी है पानी जो अवाम के गले के अंदर से छीन के गया है वो लोगों तक लेके जाएंगे।